नमस्कार दोस्तों, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर को किस प्रकार से रजिस्टर करना है, उसका केवाईसी करना है, केवाईसी करने के लिए कौन-कौन से ऐप लगेंगे, यह जानकारी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, आपको लिखना है ओटीआर। इस प्रकार से ओटीआर स्कॉलरशिप ऐप इस प्रकार से आएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे एनएसपी ओटीआर, यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के पश्चात आपके मोबाइल में ओपन शो होगा। इसके अलावा एक और ऐप लगेगा आपको, फेस आरडी ऐप। इस प्रकार से जो आधार कार्ड का फेस आरडी ऐप है, इस प्रकार से आपको इसको देख लेना है, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस प्रकार से इंस्टॉल करने के पश्चात आपको सबसे पहले अपना एनएसपी ओटीआर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लॉगिन आएगा, रजिस्टर आ जाएगा, ई केवाईसी बाय फेस ऑथेंटिकेशन और चेंज मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। उसके पश्चात दोस्तों अगर आप किसी कारणवश अगर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो हुआ रहता है तो यहाँ से आप फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। अगर आपके नंबर में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है ओटीआर के लिए, यहाँ पर हमें रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है गाइडलाइन। उसके पश्चात रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई केवाईसी और फिनिश, 4 स्टेप में हमें सीजी पोस्ट मैट्रिक के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के लिए हो। यहाँ पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सही जानकारी आपको भरना होगा ओटीआर के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपको स्टेप करना होगा, आपको फेस को ऑथेंटिकेट करेंगे। इस प्रकार से आधार यहाँ पर आपको ज़रूरत होगा, आधार कार्ड के अनुसार आपको अपने नाम को लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप 2 बिंदु किस प्रकार टिक करेंगे और नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे और सेंड ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। उसके पश्चात सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड किस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। इसको कोई भी छात्र कर सकता है, इसमें केवल वीडियो को आपको बारीकी से देखना है। उसके पास यहाँ पर आपको ओटीपी डालेंगे, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उस मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालने के पश्चात और इस ई के कैप्चा कोड को डालने के पश्चात यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई पर। तो उसके पश्चात रजिस्टर मोबाइल नंबर के लिए आगे खुल जाएगा। तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और सेंड ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम जो ना मोबाइल नंबर लिखे रहेंगे उसमें ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे। 6 अंक का ओटीपी आएगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सीजी पोस्ट मैट्रिक के लिए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर से प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। डालने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार डालेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके पश्चात हमें वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेरीफाई हो चुका है। अब हमें ई केवाईसी के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर आई हैव आधार कार्ड या आधार नॉट असाइन, आई हैव ई आईडी नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ई आईडी नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड दोनों नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव आधार एंड ई आईडी पर क्लिक करेंगे। लेकिन सभी का आधार कार्ड है तो आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपना आधार नंबर को डालेंगे। उसके पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात आपको ई केवाईसी के लिए आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आई हैव आधार कार्ड पर हमें क्लिक करना है। ई केवाईसी के लिए, सीजी पोस्ट मैट्रिक ओटीआर के लिए यहाँ पर अपना आधार नंबर को डालेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों राइट पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कंसेंट फॉर प्रोवाइडिंग आधार कार्ड के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो आधार फेस आरडी, यहाँ पर आपको फेस को ऑथेंटिकेट करने की बोल रहा है। इस प्रकार से हमें आधार जो आरडी सर्विस है उसको ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑटोमेटिक से यहाँ पर दोस्तों या स्टेप आगे बढ़ो, उसके पश्चात आपको फेस को ऑथेंटिकेट करना होगा। आँख को ब्लिंक जो भी छात्र का आप भर रहे हैं या जो भी छात्र खुद का कर रहे हैं तो उसको अपने आँख को जिस प्रकार से केवाईसी आँख से होता है उस प्रकार से आपको आँख को ब्लिंक करवाने के लिए बोलेंगे। उसके पश्चात जो गोला घेरा रहेगा उसमें हरा कलर होना चाहिए, तो उसके पश्चात आपका फेस आईडी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर फेस खुल के आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो रेड कलर है इसको आपको ग्रीन करना है और फेस को आपको ब्लिंक करवाना है। अगर आप इसको कैमरा एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कैमरा एंगल को चेंज करेंगे। उसके पश्चात जो फेस आईडी को आप यहाँ पर ओपन होने के पश्चात जो भी छात्र का आप कर रहे हैं उसके आँख को ब्लिंक करवाएंगे। जो आधार कार्ड बनवाते समय उनको आँख का स्कैनिंग लिया था उसी से यह केवाईसी होगा। तो चलिए दोस्तों हम जो भी छात्र हैं उनका हम लोग करके देखते हैं किस प्रकार से आगे आपको और करना होगा। फेस कंप्लीट होने के पश्चात, आधार मैप होने के पश्चात, जो ई केवाईसी होने के पश्चात, फेस ऑथेंटिकेशन करने के पश्चात इस प्रकार से ऑटोमेटिक से आएगा। आपका जो बैंक खाता का जो आधार कार्ड है वो किस अकाउंट में लिंक है वो ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इस प्रकार से एनपीसीआई मैप स्टेटस, योर बैंक अकाउंट इज सीड विथ आधार ऑन एनपीसीआई मैप पर, और किस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है वह भी आ जाएगा, डीबीटी किस बैंक में है। तो इस प्रकार से डिटेल आने के पश्चात दोस्तों
दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों छात्र का डिटेल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आधार डिटेल के अनुसार। यहाँ पर तो छात्र का नाम आ जाएगा, फिर आधार नंबर, जेंडर क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस आ जाएगा छात्र का। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से छात्र का यहाँ पर उनके मदर का नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा एनपीसीआई मैप स्टेटस आ जाएगी। यह सभी जानकारी को भरने के पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो भी छात्र का मदर का नाम को डालेंगे, फादर का नाम को डालेंगे और उनका ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके पश्चात जो एनपीसीआई मैप पर स्टेटस आ जाएगा, किस बैंक में आपका आधार सीडिंग है और किस बैंक में आपका डीबीटी है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का यही फ़ायदा है कि आपको सभी जानकारी पता चल जाएगा, ताकि छात्रों को उनको स्कॉलरशिप आने में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। तो यह सभी जानकारी को भरने के पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार राइट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए पेज आगे बढ़ जाएगा और सभी डिटेल पूर्ण रूप से फिल होने के पश्चात इस प्रकार से हमें अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुल फिल्ड द फॉर्म योर ओटीआर नंबर कुछ इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। और पासवर्ड एंड सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो भी आपका पासवर्ड बना हुआ है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। उसके पश्चात आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप सीजी पोस्ट मैट्रिक ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मोबाइल से, केवल साधारण साधारण प्रक्रिया के माध्यम से। आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं करनी होगा, आप एक नॉर्मल प्रक्रिया के माध्यम से सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसको एक बार से कॉपी कर लेना। उसके पश्चात दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर को डालेंगे और पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके पश्चात यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना जो भी पासवर्ड हमको प्राप्त हुआ है उसको डालेंगे और जो हमें ओटीआर नंबर मिला है उसको डालेंगे। अगर कोई किसी कारणवश अगर आप अपना पासवर्ड मतलब फॉरगेट करना चाहते हैं, भूल गए ओटीआर, तो यहाँ पर फॉरगेट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के पश्चात आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आपको दो प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना ओटीआर को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन विथ आधार कार्ड है या लॉगिन विथ योर ओटीआर, तो किसी भी एक माध्यम से उपयोग करके आप लॉगिन कर पाएंगे। सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से आधार लॉगिन विथ आधार से आप मतलब लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर को डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करने के पश्चात उसके पश्चात जो भी कैप्चा कोड रहेगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा कैप्चा मतलब आता है ओटीपी उसको डालेंगे इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से छात्र का ओटीआर का डिटेल आ जाएगा। इस प्रकार से छात्र का डिटेल और ओटीआर नंबर, तो इस ओटीआर नंबर से आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो इस प्रकार से सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चाहे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए करें या राज्य स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना हो, तो इस प्रकार से आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप ओटीआर नंबर से आप अपने आगे का प्रक्रिया को करेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें ओटीआर रजिस्ट्रेशन को लेकर, और हमारे इस चैनल सीजी वैकेंसी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।